वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 21 नवंबर 2020 और 21 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किया गया है। अब अशोक गहलोत के द्वारा 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना 4 जिलों में लागू हुई है। 4 जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दूसरी संतान पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और राजस्थान भारत का पहला राज्य होगा जो दूसरी संतान पर आर्थिक सहायता देगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में किस विभाग द्वारा आओ घर में सीखे भोजन की नई पहल शुरू की गई है? तो राज्य में किस विभाग के द्वारा की गई है? शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा विभाग के द्वारा आओ घर में सीखें भोजन की नई पहल की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत 12 नवंबर 2020 को शिक्षा विभाग के द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कॉमन यूरेशियन क्रेन के कारण चर्चा में रहा खिंचन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर जिले में स्थित है खिंचन क्षेत्र, जो हाल ही में कॉमन यूरेशियन क्रेन के कारण चर्चा में रहा। जोधपुर के फलोदी स्थित खिंचन में प्रवासी पक्षी कुरंजा की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी के साथ साथ पहली बार कॉमन यूरेशियन क्रेन भी नज़र में आया है। अब बात आती है जोधपुर की। तो ये मैप में देखिए आप, जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर जोधपुर का क्षेत्रफल है। संभाग की हम बात करें तो जोधपुर संभाग में आता है और इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जोधपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है जोधपुर का राज्य में। और जोधपुर का प्राचीन उपनाम हम देखें तो मारवाड़ जोधपुर को कहा जाता है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो राजस्थान का मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहा जाता है और राजस्थान की सूर्य नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। यह जिला मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है। हैंडीक्राफ्ट के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है जोधपुर जिला। और राजस्थान की पहली आईआईटी भी जोधपुर में ही स्थापित की गई। यहाँ की नदियों की हम बात करें तो यहाँ पर लूनी नदी, जोजरी नदी, गोलासनी नदी और मीठड़ी नदी मूलतः बहती है। जिलों में हम देखें तो कालियाना झील जो 11 किलोमीटर लंबी है, यह जोधपुर में ही स्थित है। तख्त सागर झील भी जोधपुर में है। बालसमंद झील भी जोधपुर में है और उम्मेद सागर झील भी जोधपुर में है। बांधों में हम देखें तो पिचियाग बांध जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो पिचियाग बांध जोधपुर जिले में ही स्थित है। प्रताप सागर बांध भी जोधपुर जिले में ही स्थित है। जोधपुर जिले के लिंगानुपात की हम बात करें तो लिंगानुपात है 916 और साक्षरता में हम देखें तो राज्य में 15वां स्थान है जोधपुर का साक्षरता में 65.9% के साथ। यहाँ पर प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो जसवंत थड़ा का मंदिर भी जोधपुर में स्थित है। एक थंबा महल भी जोधपुर में ही स्थित है और उमेद पैलेस भी जोधपुर में ही स्थित है। कागा की छतरी भी जोधपुर जिले में ही स्थित है। और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX 100 भी जोधपुर में ही स्थापित किया गया। और राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का जोधपुर कार्यालय में हाल ही में विलय किया गया। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लोयन की तैनाती भी जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर की गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में जनजातीय वर्ग के कल्याण की योजनाओं के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा भी की गई है। और हाल ही में जेनिस जोसेफ राजस्थान की वेटलिफ्टर का संबंध भी जोधपुर जिले से ही है, जिन्होंने वेटलिफ्टर में हाल ही में रजत पदक जीता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान में सैमसंग AR/VR इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया गया? तो किस शिक्षण संस्थान में किया गया? IIT जोधपुर, IIT बीकानेर, IIT कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? IIT जोधपुर में सैमसंग AR/VR इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया गया। सैमसंग AR/VR इनोवेशन लैब छात्रों को आर्ग्यूमेंट्री रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जैसे नई तकनीकियों पर प्रशिक्षण देगा, जिससे उन्हें उद्योग संबंधी कौशल सीखने और उन्हें नौकरी के लिए भी तैयार करने में मदद मिलेगी। लैब में पाठ्यक्रम IIT जोधपुर के संकाय के साथ सैमसंग इंजीनियरों द्वारा चलाया जाएगा और बीटेक, एमटेक और PhD छात्रों को प्रदान किया जाएगा। 20 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व विरासत स्थल जयपुर का 293वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 18 नवंबर, 17 नवंबर, 16 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 नवंबर को जयपुर का 293वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब बात आती है जयपुर की, तो जयपुर से रिलेटेड देखते हैं। तो ये मैप में देखिए आप, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछुआ वंश के शासक सवाई जय सिंह ने की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की हम बात करें तो जयपुर का शुभंकर है चिंतल। संभाग में हम देखें तो जयपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 5 जिले आते हैं, जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर कछारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी जयपुर ही है। जयपुर का प्राचीन उपनाम देखें तो ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर को कहा जाता है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो वैभव का द्वीप भी जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगरी भी जयपुर को ही कहा जाता है। पूर्व का पेरिस भी जयपुर को ही कहा जाता है। जॉलीवुड राजस्थान का जयपुर को ही कहा जाता है। और राजस्थान की हेरिटेज सिटी, जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर को ही कहा जाता है। यहाँ की हम नदियों की बात करें तो यहाँ पर बाणगंगा नदी, साबी नदी, ढूंढ नदी, दाई नदी और मासी नदी मूलतः बहती है। और बाणगंगा नदी जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी जयपुर में ही बन रही है। गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर भी जयपुर में ही खोला जा रहा है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रा वायलेट रेंज मशीन भी स्थापित की जा रही है। और हाल ही में खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर जिले में ही की जा रही है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कथक नृत्य के लिए किसे नृत्य कला बाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? लाची प्रजापति, प्रिया चौधरी, सुमन कुमारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाची प्रजापति को कथक नृत्य के लिए नृत्य कला बाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नृत्य कला बाल रत्न पुरस्कार लाची प्रजापति को दिया गया है और इन्हें 7वें एशियाई लिटरेचर फेस्टिवल में भी वैशाली के सेक्टर 10 में रहने वाली लाची प्रजापति को हाल ही में दिल्ली में इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 7वें एशियाई लिटरेचर फेस्टिवल में यंगेस्ट ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड 18 से सम्मानित भी किया गया है। लाची को ये अवार्ड उनकी पुस्तक सीट ए वाइल विद मी के लिए दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के शुभम यादव ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में इस्लामिक स्टडीज़ की प्रवेश परीक्षा में टॉप करने वाले पहले गैर मुस्लिम छात्र बन गए हैं। यह किस जिले के हैं? तो किस जिले के हैं? अलवर, जोधपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है अलवर जिले के, ये हैं शुभम यादव। 21 साल के गैर इस्लामिक युवा शुभम यादव ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में इस्लामिक स्टडीज़ की परीक्षा में टॉप रैंक हासिल कर देश में मिसाल कायम की है। साथ ही में शुभम देश का पहला गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम युवा है जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। चलिए देखते हैं अलवर से रिलेटेड। तो ये मैप में देखिए आप, अलवर की स्थापना 1727 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो अलवर का क्षेत्रफल है
8,380 वर्ग किलोमीटर। और शुभंकर की संभाग की हम बात करें तो अलवर जयपुर संभाग में आता है, जिसके रिलेटेड हमने भी बात कर ली है कि जयपुर में 5 जिले आते हैं इस संभाग में। 5 जिले जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर हैं। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो अलवर का प्राचीन उपनाम है मेवात। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो राजस्थान का सिंहद्वार भी अलवर को कहा जाता है, और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी अलवर को ही कहा जाता है। यहाँ के हम लिंगानुपात की हम बात करें तो 895 अलवर का लिंगानुपात है। साक्षरता में हम देखें तो राज्य में 5वां स्थान है अलवर का साक्षरता में 70.7% के साथ। पहला स्थान है कोटा का, दूसरा स्थान है जयपुर का, और तीसरा स्थान है झुंझुनू जिले का, और चौथा स्थान है सीकर का, और पांचवा आता है अलवर जिले का। यहाँ की नदियों की हम बात करें तो साबी नदी, रूपारेल नदी, सोता नदी, चूहड़ नदी और सिंह नदी यहाँ पर बहती है। यहाँ पर कोई भी बारहमासी नदी नहीं बहती है। झीलों में हम देखें तो सिलीसेट झील, मंगलासर झील, तिजारा बांध, मानसरोवर झील, ट्रेंडिंग बांध, आगरा, जेतपुर और हंस सरोवर भी अलवर में ही स्थित है। पेनोरमे की हम बात करें तो वीर हसन खां पेनोरमा अलवर जिले में ही स्थित है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। कृष्ण भक्त का पेनोरमा भी अलवर में ही स्थित है। अलवर में प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो मुंशी रानी की छतरी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है कि मुंशी रानी की छतरी किस जिले में स्थित है, तो अलवर जिले में स्थित है। होप सर्किल भी अलवर जिले में स्थित है। सिलोसेट झील भी अलवर जिले में स्थित है। बाला किला भी अलवर जिले में स्थित है। भरथरी भी अलवर जिले में ही स्थित है। और राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क भी अलवर जिले में ही स्थापित किया गया था। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अलवर जिले से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में किस खनिज के लिए खान एवं भूविज्ञान और MECL के मध्य MOU किया जाएगा, तो किसके मध्य किया जाएगा, किस खनिज के मध्य? पोटास, यूरेनियम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोटास के लिए खान एवं भूविज्ञान और MECL के मध्य MOU साइन किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 16 दिसंबर को आयोजित 6वें दीक्षांत समारोह में किसे चांसलर गोल्ड मेडल 2020 मिलेगा, तो किसे मिलेगा? मणिरत्न को, राम कुमार वर्मा को, सुरेंद्र कुमार को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिरत्न को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में विश्व का दुर्लभ सिलेंडर रेसर सर्प देखा गया, तो किस जिले में देखा गया? कोटा, उदयपुर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटा जिले में विश्व का दुर्लभ सिलेंडर रेसर सर्फ देखा गया। अब बात आती है कोटा की, तो ये मैप में देखिए आप कोटा की स्थापना 1631 ईस्वी में माधव सिंह के द्वारा की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 5217 वर्ग किलोमीटर कोटा का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की हम बात करें तो उदबिलाव कोटा का शुभंकर है। कोटा संभाग में ही आता है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो मध्य काली मिट्टी कोटा में पाई जाती है। कोटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोटा का प्राचीन उपनाम है और हाड़ौती प्रदेश भी कोटा को कहा जाता है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो राजस्थान का औद्योगिक नगर भी कोटा को कहा जाता है और पंवारों की नगरी भी कोटा को ही कहा जाता है। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी भी कोटा को ही कहा जाता है। लिंगानुपात की हम बात करें तो 911 कोटा का लिंगानुपात है और साक्षरता में राज्य में प्रथम स्थान पर है कोटा 76.6% के साथ। यहाँ की नदियों की बात करें तो यहाँ पर चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी और निवाज नदी, अंधेरी नदी एवं उजाड़ नदी भी यहाँ पर बहती है। जिले में 12 बहने वाली नदी सिर्फ एक ही है, वो है चंबल नदी। यहाँ पर प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो चंबल गार्डन यहाँ पर स्थित है। विभीषण मंदिर भी कोटा में ही स्थित है। मथुरा दास मंदिर भी कोटा में ही स्थित है और दशहरे का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में कोटा में ही भरा जाता है। झीलों में हम देखें तो कोटा बैराज झील कोटा में स्थित है, किशोर झील भी कोटा में स्थित है और जलप्रपात की हम बात करें तो प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात कोटा के भैंस रोड के निकट स्थित है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान में विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं, तो किस भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं? गोंडवाना लैंड के राजस्थान में प्राचीनतम भूभाग के अवशेष
पाए जाते हैं गोंडवाना लैंड के। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु जाम्बोजी का पेनोरमा किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? नागौर, चूरू, झुंझुनू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। चलिए देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो प्रथम संपूर्ण साक्षरता वाला जिला है अजमेर। और राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? तो साक्षर आदिवासी पूछ लिया जाए तो है डूंगरपुर, और साक्षरता वाला जिला पूछ लिया जाए तो है अजमेर। राजस्थान राज्य में जनसंख्या घनत्व है, देखें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की हम बात करें राजस्थान में, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर जिले का, और कितना है? 595। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की हम बात करें, सर्वाधिक हो गया जयपुर का 595, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो जैसलमेर जिले का है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना? 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम भारत में देखें राजस्थान का, तो कौन सा नंबर है? 7वां नंबर है राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको पता ही है कि राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है केंद्र शासित प्रदेशों सहित हम देखें तो 24वां स्थान है राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत देश में। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं राजस्थान से रिलेटेड। मैं डेली आपको 10 क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो राजस्थान से रिलेटेड आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।